अग्नि नृत्य 450 साल से ज़्यादा समय हो गया। दिल्ली बादशाह औरंगजेब का जब भारत पे शासन था, उन्होंने बहुत लोगों पे अत्याचार किया, धर्म के लोगों पे विरोध किया, अत्याचार किया। उस समय जसनाथ जी की तीसरी पीढ़ी संत हुए रुस्तम जी महाराज। उस समय उन्होंने लिखमा देसर, जो हमारे जसनाती धाम एक धाम है, वहाँ फरमान जारी किया कि भाई कोई भी जो नगारे बजाते हैं उनको लेके आओ। वो आए और धनानाथ जी महाराज को वहाँ दिल्ली चलने को कहा। तो उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा भाई मैं पूजा इतना नहीं कर पाऊँगा, मैं दिल्ली बादशाह को जवाब देने के लिए मैं जाऊँगा। वो दिल्ली गए और उस समय बादशाह ने कई पर्चे और लिए, पर वो नहीं माने। उस समय एक बहुत बड़ा कुंड खुदवाया और जिसमें बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ जला के अग्नि जलाई। और उस समय जसनाथ जी महाराज वहाँ साक्षात प्रकट हुए और रुस्तम जी महाराज को वचन दिया कि तू क्या पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी मल्लार राग करके जसनाथ जी के 36 नियमों का पालन करने वाले जो सिद्ध है ओंकार राग में शब्द गाएंगे, उस समय जो अग्नि है वो एकदम ठंडी हो जाएगी। आज भी गुरु महाराज की कृपा है कि वो अग्नि एकदम ठंडी हो जाती है। और हमारा कोई न तो मंत्र है न कोई तंत्र है, गुरु महाराज की कृपा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और लोगों को बहुत बड़ी आस्था है, जब अग्नि नृत्य होता है लोग बहुत बड़े साव से देखते हैं। Thank you.
अग्नि नृत्य 450 साल से ज़्यादा समय हो गया। दिल्ली बादशाह औरंगजेब का जब भारत पे शासन था, उन्होंने बहुत लोगों पे अत्याचार किया, धर्म के लोगों पे विरोध किया, अत्याचार किया। उस समय जसनाथ जी की तीसरी पीढ़ी संत हुए रुस्तम जी महाराज। उस समय उन्होंने लिखमा देसर, जो हमारे जसनाती धाम एक धाम है, वहाँ फरमान जारी किया कि भाई कोई भी जो नगारे बजाते हैं उनको लेके आओ। वो आए और धनानाथ जी महाराज को वहाँ दिल्ली चलने को कहा। तो उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा भाई मैं पूजा इतना नहीं कर पाऊँगा, मैं दिल्ली बादशाह को जवाब देने के लिए मैं जाऊँगा। वो दिल्ली गए और उस समय बादशाह ने कई पर्चे और लिए, पर वो नहीं माने। उस समय एक बहुत बड़ा कुंड खुदवाया और जिसमें बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ जला के अग्नि जलाई। और उस समय जसनाथ जी महाराज वहाँ साक्षात प्रकट हुए और रुस्तम जी महाराज को वचन दिया कि तू क्या पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी मल्लार राग करके जसनाथ जी के 36 नियमों का पालन करने वाले जो सिद्ध है ओंकार राग में शब्द गाएंगे, उस समय जो अग्नि है वो एकदम ठंडी हो जाएगी। आज भी गुरु महाराज की कृपा है कि वो अग्नि एकदम ठंडी हो जाती है। और हमारा कोई न तो मंत्र है न कोई तंत्र है, गुरु महाराज की कृपा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और लोगों को बहुत बड़ी आस्था है, जब अग्नि नृत्य होता है लोग बहुत बड़े साव से देखते हैं। और आज शाम को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में भव्य अग्नि नृत्य का कार्यक्रम होगा, जिसमें लाखों लोग इसके गवाह भी बनेंगे। जब ये कार्यक्रम होता है तो एक अग्नि नृत्य में कितने लोग नृत्य करते हैं? हाँ, उस समय कितने की तो कोई सीमा नहीं होती है, पर हमारे आज का जो कार्यक्रम होगा उसमें 8-9 सिद्ध होंगे, वो उस अग्नि में नाचेंगे। वो हमारे परमानेंट जो जसनाथ जी के नियमों का पालन करते हैं वो सिद्ध लोग होंगे, वही करेंगे, बाकी को अलाउ नहीं होगा। आपकी कितनी पीढ़ियाँ से करते आ रहे हैं सर आप? 21 पीढ़ी हो गई आज तक जो अग्नि नृत्य का है उसमें करते हैं। तो कितना मतलब जैसे आप जैसे अग्नि नृत्य करते हो कितना सुकून मिलता है और किस तरीके से मतलब लोगों की इसके प्रति आस्था है? बहुत बड़ा सुकून मिलता है। और जब जैसे मैं पहली बार अग्नि नृत्य किया, मुझे ये बिना देखने वाला तो हमेशा डरता है कि भाई अग्नि है, जिसको देखते तो लोग डरते हैं, तो मैं भी इसमें महसूस किया। पर जब मैं पहली बार अग्नि में प्रवेश किया तो मुझे ये भान नहीं रहा कि ये अग्नि है या कोई सूखे अंगारे हैं, ऐसा लगा। बहुत सुकून होता है और बहुत इसमें विश्वास कि जो हमारी पल है वो यहाँ बहुत विश्वास पैदा होता है, हमारा धर्म के प्रति आस्था। कितने क्या उम्र रही होगी उस समय जिस समय आप फर्स्ट टाइम अग्नि नृत्य किया था? मैं लगभग 12-13 साल का था। ये कितने मिनट का होता है, कुछ फिक्स होता है टाइमिंग? मिनट जैसे आधा घंटों पौन घंटों के लगभग, आधा घंटों के लगभग 30 मिनट का जो एक शब्द होता है उसको गाने में जैसे भजन होता है उसमें शब्द गाते हैं, तो लगभग शुरुआत करते हैं। उसके बाद में जो हमारे कहते हैं कि वो सुर बदलता है, उस समय नाचना शुरू होते हैं। और जब शब्द पूरा होता है, अब थोड़ा हम उसको लंबा गा सकते हैं या थोड़ा छोटा कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे वो अंगारे जो मुंह में भी डालते हैं? हाँ, मुंह में डालते हैं, जलती हुई ज्योतें मुख में रखते हैं और एकदम यूँ जलते मुख में रखते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि भाई हम अग्नि खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं।